जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। आज हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे कि जब द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को वृक्ष पर बैठे एक पक्षी पर निशाना लगाने को कहा तो सभी ने बताया कि उन्हें वृक्ष दिखाई दे रही है, पक्षी दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? उसे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। और आपको बता दे कि आप YouTube पर जितना भी वीडियो देखिएगा उसमें इस बात की चर्चा नहीं की गई है जो हम आपको बताते। अगर कोई गलत कह दे तो आप इस नंबर पर सीधा कॉल कीजिए। इस नंबर को नोट कीजिए और इस पर सीधा कॉल कीजिए। ताइए हम लोग सीधा उसकी ओर चलते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंखों पर कुछ एंगल बनते हैं। यदि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाया गया होगा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि टीचर ने 2 एंगल ही पढ़ाए, लेकिन 3 एंगल हमारे आंखों पर बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं? तो देखिए, जब मान लीजिए कि आपकी आंख यहाँ पर है, मतलब आप यहाँ पर है, कोई वस्तु आपसे ऊपर है और जब आप इसे देख रहे थे, ये मान लीजिए आप सीधी रेखा और किस एंगल पर है, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण। ओ नयन मतलब किसी को नयन देखने के लिए आपको सिर उठाना पड़ेगा, यानी कि ऊपर की ओर देखना पड़ेगा, उन्नयन कोण हो गया। दूसरा एंगल बनता है अवनमन कोण। जब आप ऊपर हो और वस्तु नीचे हो, मान लो कि आप छत पर से किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, तो उस समय आपकी आंखों पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण बनता है। अवनमन हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अवनमन करते हैं अर्थात सर झुकाते। उन्नयन अर्थात ओनयन मतलब सर उठाना और अवनमन मतलब सर झुकाना। अब इसमें मजे की बात यह है कि हमें 10th क्लास में 2 ही एंगल पढ़ाए जाते हैं और ये दोनों एंगल एक ही होता है। वो कैसे? तो देखिए, जब कोई 2 समानांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटती है, मान लो कि जब आपकी आंख यहाँ पर है और वस्तु यहाँ पर है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा? ऊपर की ओर देखा जा रहा है अर्थात उन्नयन कोण बनेगा ये। अब इसका उल्टा कर देते हैं। अब आंख यहां पर हो गई और वस्तु यहां पर हो गई, तो अब हम लोग नीचे देखते हैं तो ये एंगल कौन बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण बनेगा। लेकिन ज्योमेट्री का एक रूल कहता है कि अंतर एकांतर कोण इक्वल होता है, यानी कि जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। अर्थात जितना मान एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है उतना ही मान एंगल ऑफ डिप्रेशन का होता है। इसके अतिरिक्त एक कोण होता है सबटेंडेड एंगल, अवतरित कोण। तो वो कोण क्या होती है? आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, इन देवी जी को आप लोग ध्यान से देखिए और इस पर 2 लाइन लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप लोग पढ़िए। पहली लाइन क्या है कि तुम्हारी बिंदी अच्छी है। तुम्हारी बिंदी अच्छी है मतलब कि इन्हें तो देखा सब कोई, लेकिन क्या कहा? तुम्हारी बिंदी अच्छी है। देख रहा है सभी कोई, लेकिन पार्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है कि एक पार्टिकुलर पॉइंट को बात करता है। अवनमन कोण क्या होता है? सबटेंडेड एंगल, अवतरित कोण क्या होता है कि तुम पर यह बिंदी अच्छी लग रही है, यानी कि वो बिंदी को भी देख रहा है और साथ साथ इन देवी जी को भी देख रहा है। अर्थात क्या हुआ कि इस लाइन में तुम्हारी बिंदी अच्छी है, केवल वो पार्टिकुलर पॉइंट अर्थात उन्नयन कोण की बात कर रहा है, और इस लाइन में तुम पर यह बिंदी अच्छी लग रही है, यानी कि वो बिंदी भी देख रहा है और साथ ही साथ इन देवी जी को भी देख रहा है। मतलब कि देखिए, कहने के 2 तरीका हो गया।
एक समय वो पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है और दूसरी समय वो इनकी फेस की भी बात कर रहा है। तो जब अन्य शिष्यों ने कहा कि हमें पक्षी भी दिखाई दे रही है, वृक्ष भी दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उन सभी के आंखों पर सबटेंडेड एंगल अर्थात अवतरित कोण बन रहा था। जबकि अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, तो उस समय अर्जुन के आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण बन रहा था। इसलिए अर्जुन को केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी। नहीं तो आप खुद सोचे कि जब आप इस बिंदी को देखिएगा तो क्या बिंदी ही दिखाई देगी या ये पूरा देवी जी का फेस दिखाई देगा? लेकिन नहीं, जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन बताइएगा तो उस समय आपको एक पार्टिकुलर पॉइंट को बताना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी बिंदी अच्छी है, हम तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं लेकिन हमें चेहरा से कोई मतलब नहीं है, हमने आपके बिंदी के बारे में बताया, यानी तुम्हारी बिंदी अच्छी है, हमारे आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और तुम पर ये बिंदी अच्छी लग रही है, यानी कि हमारे आंख पर सबटेंडेड एंगल अवतरित कोण बन रहा है। यही कारण है कि जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक वृक्ष पर बैठे पक्षी पर निशाना लगाने को कहा तो अन्य शिष्य ने बताया कि उन्हें वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, पक्षी भी दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई दे रहा है, यानी कि उनकी आंखों पर अवतरित कोण बन रहा था। लेकिन अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा उसे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, तो उस समय अर्जुन के आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। और एक धनुर्धर या एक निशानेबाज के लिए उसके आंख पर हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनना चाहिए, न कि अवतरित कोण बनना चाहिए, उन्नयन कोण बनना चाहिए। नहीं तो मालूम चलेगा जब एंगल सबटेंडेड एंगल बन रहा है अवतरित कोण तो निशाना लगाया कहीं और लग गया कहीं और। इसलिए धनुर्धर के लिए हमेशा आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो में इतना। और हाँ, अगला जो एथी होगा वो देखिए एक गणित का कंसेप्ट खोला जाएगा कि 2+2 = सभी लोग बताते हैं कि 4 होता है, लेकिन मैं कल आप लोग को बताऊंगा इसी चैनल पर कि 2+2 न सिर्फ 4 ही होता है, बल्कि आप जो मन करे 1 2 3 4 अनंत तक ले लिखिए। अगर कोई काट दे तो आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए 62 027 25 660। लेकिन हाँ, आप लोग को जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो मैं रूल बताऊंगा उसे फॉलो करना पड़ेगा और आप लोग उसे प्रूव कर सकते हैं कि 2+2 सिर्फ 4 ही नहीं 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। जो मन करो वो बताओ और उन्हें प्रूव करके दिखाओ कि देखो हमने कर दिया। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।